हेलो। तो आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट थर्ड में किसको डिस्कस करेंगे? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ नेम्स होते हैं एलिमेंट सिमेट्री के, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होते हैं? नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट नेम क्या है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड क्या है यहाँ पर? वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ OS। फोर्थ है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी हम कुछ क्या बोलते हैं? इन्वर्जन सेंटर और पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन सेंटर, इन्वर्जन सेंटर। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। और जो लास्ट है वो क्या है होती है सिमेट्री? वो होती है फिफ्थ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है और इनके सिंबल क्या होते हैं? इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिंबल जो होता है इसका वो होता है यहाँ पर सिग्मा, जिसके तीन पार्ट होते हैं, सिग्मा V, ये भी डिस्कस करेंगे, सिग्मा H और सिग्मा D। ये वर्टिकल के लिए है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए है और ये डायगोनल के लिए है। ये हो गया। इसके लिए हम सिंबल जो यूज करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए वो यूज करेंगे CN। तो N यहाँ पर क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंबल की। और जहां पर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिनोट करेंगे SN से। इसका मतलब भी N का मतलब यहाँ क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं। और जो फोर्थ है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको डिनोट करेंगे I से। और जो लास्ट है आइडेंटिटी, इसको सिंबल होगा E होगा। अब क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें, किसकी बात करें? वो बात करते हैं कि जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीनों प्रेजेंट होंगे। ये कहना चाहिए इफ ऑल दीज थ्री और एनी वन ऑफ देम is or are present in the molecule, then the mirror image of the molecule will be superimposible. Hence, that molecule will be optically inactive. तो हम क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनमें से ये तीनों प्रेजेंट हो या फिर तीनों में से कोई सा एक प्रेजेंट हो। तो हमने क्या कहा है? इफ all these three or any one of them is or are present in the molecule, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो उसकी जो बाद में जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी? देन द मिरर इमेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मिरर इमेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल क्या होगी? उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज वो होगी सुपर इम्पॉसिबल। क्या होगी? विल बी सुपर इम्पॉसिबल। और जब जिसकी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 2 में, तो वो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल क्या होगा? द मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा वो मॉलिक्यूल? द मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा इन चीजों को समझने में, जब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे
तो हमें बहुत अच्छे से ये सब कुछ क्लियर होगा कि अगर हमने क्या बात करी है यहाँ पर, हमने क्या बात करी है, हमने कहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई भी या तो तीनों प्रेजेंट है या कोई भी एक प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा, उसकी मिरर इमेज की उसमें क्या होगा, मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल होगी, और जो जिसमें मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। ये बात करी है हमने। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, अब हम इस कंक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पर, तो कंक्लूजन ये है कि इफ ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट in the molecule, then the mirror image of the molecule will be superimposable, hence optically inactive। जब कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो वो क्या होगा, अकायरल होगा। अकायरल मीन्स जो भी अकायरल कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज उसकी होगी। लेकिन हमने यहाँ पर ये तो सब डिस्कस कर लिया, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमने क्या क्या डिस्कस करा अभी, हमने बोला किसी में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जस्ट अपोजिट हो गया, जिसमें 3 या 1 प्रेजेंट होगा वो होगा। और हमने यहाँ पर क्या बात करी है, इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जब बार बार पढ़ेंगे तभी हम किसी एग्जाम्पल को उठाकर इसको डिस्कस करेंगे तो हमें ये थ्योरी समझ में आएगी। अभी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, तो हम कह रहे हैं इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री is present in a molecule, that molecule will be, that तो present in a molecule, that molecule may be क्या होगा, that molecule may be optically active। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव की, वो हो जाएगा सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो यहाँ पर हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया। अब हम जब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल लेकर आएंगे। अभी हमने यहाँ पर नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस किया है, तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।